नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार। अभी हमारे साथ मौजूद है दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसोन। मैसोन जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। जी, आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल में व्यापार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, अभी भी कोई व्यापार बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। पिछले 2 ढाई महीने से भी बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है और उससे पहले भी कोरोना का पीरियड चल रहा था। उससे पहले पिछले साल भी पूरा पूरा कोरोना चलता रहा। तो कुल मिलाकर के अगर पिछले 2 साल देखे जाए तो व्यापारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों से भरे रहे। और अब देखो आगे का अब सीज़न का समय आना है, उसमें क्या स्थिति बनती है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा उठेगा नहीं अभी। सरकार की तरफ से कोई मदद आई है? फिलहाल अभी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है और हमारी समय समय पर मांग रही है सरकार से कि व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक पैकेज की घोषणा होनी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा स्थिति बनाए कि जिससे व्यापारियों को फ़ायदा हो सके। लेकिन अभी ऐसा कुछ हल निकला नहीं है। अब अभी देखो, हमने कोरोना में जो व्यापारी वर्ग के कई लोग बेचारे गुजर गए, उन लोगों के लिए भी एक बोला गया था कि कुछ उनके लिए आर्थिक पैकेज मिले, या मतलब जो दुकानें हमारी बंद रही उसमें ना तो कहीं कोई मदद नहीं मिल पाई। आप देखो, चाहे मॉडिटोरियम देख लो, वो नहीं इस बार मिला कुछ भी, क्योंकि कईयों के लोन भी है, सब कुछ है, उसमें कहीं मॉडिटोरियम इस बार नहीं देखने को मिला। उसके बाद आप देख लो कि दुकानें हमारी बंद रही, सारी दिक्कतें हमने जो झेली वो हमें ही झेलनी पड़ी दुकानदारों को। हमें सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली और आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि व्यापारी वर्ग के लिए भी कोई ना कोई आर्थिक मदद का पैकेज जल्द से जल्द लेकर के आएँ। आप तो व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, तो आप तो जानते ही हैं कि व्यापारियों को किस तरह की परेशानियां होती है। तो वैसे आमतौर पर किस तरह की परेशानियां होती है देहरादून शहर में व्यापारियों को? देखो, सबसे मेन जो उनकी परेशानियां हैं वो ये है कि देहरादून में व्यापारियों के लिए दिक्कतें इस माध्यम से पैदा हो रही है। जैसे आप पलटन बाजार को देख लो पहले तो, जो देहरादून का बिल्कुल दिल है। अब देखो, अभी पिछले दिनों अतिक्रमण में छज्जे तोड़ दिए गए थे हमारे। आज वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में बनने के लिए बात हुई भी, आज मेरे ख्याल इस बात को 6 महीने होने वाले हैं और लगभग पिछली दीपावली पे छज्जे तोड़े गए थे। दीपावली से भी 1 महीना पहले, लगभग 1 साल होने वाला है और 6 महीने से कह रहे हैं बनाएंगे बनाएंगे, तो अभी तक नहीं बनाए गए वो। दूसरा, पार्किंग की समस्या है बाज़ार के अंदर, कहीं पार्किंग नहीं है। तीसरा, जो कैमरे लगे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से बाज़ार के अंदर कैमरे नहीं हैं, क्योंकि क्या होता है कि बाज़ार से अगर कोई चीज़ चोरी होगी दुकान से, तो मतलब वो कैसे पकड़ी जाएगी? अगर कैमरे दुरुस्त नहीं होंगे तो वो तीसरी आंख का काम कैसे होगा? तो इस तरह की कई सारी और भी परेशानियां हैं बाज़ार में व्यापारियों के लिए। तो उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी दिक्कत परेशानियां हैं उनको दूर करना चाहिए। बाकी आर्थिक चीज़ें हैं जो, उसमें भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उसमें भी जो मदद हो सके सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी एक ऐसा है जो टैक्स भी देता है। मतलब आप समझ लो, अगर 4 स्तंभ कहे जाते हैं तो एक सबसे बड़ा स्तंभ व्यापारी है, क्योंकि उनने जीएसटी भी देना है, उनने बिजली के बिल, टेलीफोन के टैक्स पैक्स सब उसने ही भरने हैं। वो हाउस टैक्स अलग है। तो मतलब आप समझो ना, इन सब चीज़ों में सारी की सारी मार अकेले व्यापारी पर पड़ती है, जबकि उसको कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाती। तो ये सब परेशानियों से व्यापारी अकेले ही जूझता है। तो इसमें मतलब मैं समझता हूँ कि व्यापारी की पीड़ा भी समझनी चाहिए और उसको समझते हुए आपके माध्यम से मेरा सरकार से एक गुजारिश हो रहा है कि एक आयोग का गठन होना चाहिए व्यापारियों के लिए। उस आयोग के माध्यम से व्यापारियों को कहीं ना कहीं सहायता मिलती रहे। वो मतलब जैसे कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है व्यापारी को, तो कहाँ जा कर के बोलेगा, किसके आगे रोएगा वो? अब जैसे आप पिछड़ा वर्ग आयोग है, बाल आयोग है, कई सारे ऐसे आयोग और भी बने हैं कि जहाँ कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आदमी उस तरह की दिक्कतों को हल करने के लिए वो लोग बैठे हैं। लेकिन हमारे लिए कोई भी नहीं है, हमें कोई दिक्कत है, परेशानी है तो। और एक और आपसे बोलना चाहूँगा मैं कि हमारे व्यापारियों का बीमा भी होना चाहिए, क्योंकि बीमा हमारे व्यापारियों का नहीं होता सरकार की तरफ से। अगर एक बीमा पैकेज हमें मिल जाए, जिससे कि, क्योंकि क्या होता है कि जैसे दुकान पे दुकानदार बैठा है, अब वो मान लो अकेला कमाने वाला है, उसके पीछे परिवार के 7 लोग उसके चक्कर में खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो अकेला ही दुकान खोलता है, शाम को घर जाता है, जो भी वो कमा करके लेके जाता है उससे अपने घर का भरण पोषण करता है। लेकिन अगर उसे ही कुछ हो जाए, जैसे भी कोरोना में कई लोगों को हुआ, उनकी दुकानें भी अभी नहीं खुल रही बाजार में। मैं कई दुकानें आपको दिखाऊंगा जो खुली नहीं, बिल्कुल ताले ही लग गए उस पर। तो उनका परिवार कैसे चल रहा होगा, उनको कितनी दिक्कतें आ रही होगी, उनको कितनी परेशानियाँ आ रही होंगी। तो इन सब चीज़ों में भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और एक बीमा करना चाहिए व्यापारी का भी, कि अगर उसको भगवान न करे कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है तो उसे 50-1 लाख रुपए की मदद तुरंत मिलनी चाहिए।
आप देवभूमि इंसाइडर ऐप यूज़ करते हैं, कैसा लगता है आपको हमारा ऐप? बहुत बढ़िया आपका ऐप, आपके माध्यम से कई सारी चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे कि आपका ऐप खोलो तो उसमें न्यूज़ के साथ साथ लोगों की दुकानों में क्या ऑफ़र चल रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही है, उसका भी संज्ञान में तुरंत पता चलता है। और मैं अपील भी करूंगा अपने व्यापारी वर्ग से कि जिन्होंने नहीं लिया अभी इस ऐप के माध्यम से, इस ऐप की सेवा नहीं लिया आपके माध्यम से, तो वो लोग इस ऐप की सेवा लें। और व्यापारी वर्ग से भी अपील करूंगा कि वो भी इस ऐप को लेकर के अपनी जो दुकान पर ऑफ़र हैं, अपनी जो दुकान पर नई नई स्कीम्स वो लेके आ रहे हैं, वो आपके माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचाएँ, और ताकि ग्राहक को भी तुरंत आपके ऐप से जो भी अवेलेबिलिटी मिल रही है उसकी चीज़ों की, उससे वो तुरंत आप हम बाज़ार में काम भी बढ़ेगा इससे बहुत ज़्यादा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। ये थे हमारे साथ पंकज मैसोन जी, जिन्होंने व्यापार से जुड़े मसलों के बारे में बातचीत की। कैमरामैन विवेक के साथ रश्मि पंवार, देवभूमि इंसाइडर के लिए। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।